चलिए बच्चों, पॉवर्टी होता क्या है बेसिकली? हिंदी में बोलते हैं इसको गरीबी, और इंग्लिश वर्जन इज पॉवर्टी इटसेल्फ। नाउ प्रैक्टिकली ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है अगेंस्ट, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं, बिकॉज इंडिया में देयर इज नथिंग लाइक पॉवर्टी एक्सेप्ट एट अ वेरी 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 सो कॉल्ड लो लेवल, यू कैन से अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट एग्जिस्ट, बट मेजोरिटी जितना बड़ा चैप्टर है इतनी पॉवर्टी देश में है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? तो हर वो इंसान जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है, हम उस इंसान को क्या बोलते हैं? दैट इज अ पुअर पर्सन। गॉट इट क्लियर? सो अपनी कॉपी में सब लोग लिख दें, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एवरीबडी शुड राइट दिस चिल्ड्रन। बिफोर वी स्टार्ट दिस, दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कंफ्यूज करेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अदर इज कॉल्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये नहीं कि आपका रिश्तेदार गरीब है। तो रिलेटिव पॉवर्टी सिंपल सेंस में अगर बोला जाए, इज दैट स्टेट वेयर यू आर एबल टू अर्न नेसेसरी मीन्स ऑफ लिविंग, बट वो इतने नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करके अपने आप को बेटर बोल पाओ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि इंडिया में 3500 रुपए महीना कमाने वाला इंसान पुअर नहीं है, आई रिपीट पुअर नहीं है, और कोई इंसान यहाँ पे 3600 रुपए कमा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं होगा, बट वो रिलेटिव पुअर हो सकता है। रिलेटिव पुअर हो सकता है। और अगर 3500 से कम कमा रहा है, देन ही और शी विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पुअर। गॉट इट क्लियर? तो अब यहाँ पे दो बातें मैंने एक साथ बोली है, ध्यान से सुनिएगा। If a person is unable to attain the minimum subsistence level, roti kapda makan, that is food clothing and shelter, he is said to be absolute poor. यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 3500 रुपए महीने से कम कमाने वाला हिंदुस्तानी गरीब है। आई रिपीट, गरीब है। तो यूएन की डेफिनेशन में ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और हमारे चैप्टर की डेफिनेशन में सो कॉल्ड हर वो इंसान जो 3500 से कम कमा रहा है, आप उसे क्या बोलेंगे? सफरिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। तो अनेबल टू अटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड क्लोथिंग शेल्टर, दैट पर्सन इज सेड टू बी एन एब्सोल्यूट पुअर। अटेन तो कर पा रहे हैं फूड क्लोथिंग शेल्टर, बट कंपेयर जब करते हैं यूएन गाइडलाइन से, यूनाइटेड नेशंस की, तो उतना नहीं कमा पाते, तो इसलिए हम क्या है? रिलेटिवली पुअर है। हो सकता है आप 2000 में रोटी कपड़ा मकान अरेंज कर लें, तो आप एब्सोल्यूट पुअर नहीं होंगे, फिर आप क्या होंगे? रिलेटिवली पुअर। ये आपको यूएन क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, कि जैसे हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था इनकम, हाई लेवल इनकम कंट्रीज है कि लो लेवल, तो यूएन ने इनकम डिसाइड कर दी, उससे ऊपर है तो आप हाई लेवल में चले गए, नीचे है तो आप लो लेवल। समझ में आ गया? जैसे 98.6 रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके माना गया कि ये जो टेम्परेचर है बॉडी इस पे नॉर्मली बिहेव करती है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी 100.8 पे भी नॉर्मली बिहेव करेगी। सेंटीग्रेड मत लिख दीजिएगा, भस्म हो जाएंगे 100.8 पे, 96.8 में तो उबल जाएंगे। फ़ारेनहाइट स्केल होता है बेसिकली ये। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। सो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं। पॉवर्टी इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। वो दवाई वाली कंपनी है ना, मैनकाइंड फार्मा, खांसी जुकाम की दवाई बनाते हैं, वो ना समझ लीजिएगा, ओके। बट डिग्रेड कर दिया इसने ह्यूमन लाइफ को। तो यहाँ पे सबसे पहले शब्द जो नजर आया, ये कहाँ पे नजर आया? एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, एंड चिल्ड्रन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज स्टिल रिमेन इन सिवियर पॉवर्टी। बकवास है। आप अफ्रीका चले जाइए, लूट लपाट के खूब पैसा टनाटन कमाते हैं। इंडिया में द सो कॉल्ड बेगिंग एक्टिविटी हैज बिकम अ प्रोफेशन। इट्स अ प्रोफेशन। मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह में बड़े बड़े कार्टल्स चलते हैं, वो नौकरी देते हैं, भिखारी की नौकरी। दिन भर में 3-3 4-4 हजार रुपए भिखारी कमा के लाता है। महीने भर का कितना हो गया? दिन का 3000 हुआ तो 90,000 रुपए, साल भर का 11 लाख रुपए हो गया। कोई एमबीए ठीक ठाक इतना नहीं होगा जितना भिखारी कमा लेता है। तो ये बहुत बड़े बिजनेसेस हैं। ये सब टैक्स तो मेरे को कम ही समझ में आता है। सो ऑल्दो पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज, पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीब इंसान की जो जेब है वो भी गरीब है। कुछ एरियाज हैं, आई रिपीट, कुछ एरियाज हैं यूरोप में, अमेरिका में। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन होती हैं चिल्ड्रन? डेवलपिंग कंट्रीज।
अब मैं इंडिया को थर्ड वर्ल्ड नहीं बोलूंगा, हाँ 25 साल पहले हमारा देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। तो थर्ड वर्ल्ड क्या होता है सर? एक डेवलप्ड हो गया, गॉट इट क्लियर, एक सो कॉल्ड समवॉट, नहीं डेवलपिंग पूरा तो नहीं बोल सकते, या चलिए बोल दी डेवलपिंग, और थर्ड वर्ल्ड जो उससे भी नीचे का है, गॉट इट क्लियर, अंडर डेवलप बोलिए। तो पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर डेवलपमेंट इन प्लानिंग। क्यों? ये जो लोग हैं ना बड़े बदमाश टाइप के हैं। आप किसी गरीब को बोलिए जो भीख मांग रहा है कि आओ चलो तुम्हें पढ़ा दें, आओ चलो तुम्हें जॉब दे दें, कहेगा अरे यही तो मेरा जॉब है, आप क्या मेरे जॉब देंगे, मैं आपको जॉब दे दूं बल्कि। और आजकल तो इतने एडवांस हो गए, क्यूआर लेके घूमते हैं। अगर आप पास कैश नहीं कहते क्यूआर कोड स्कैन कर दो। सोचिए दे ऑल्सो होल्ड बैंक अकाउंट्स। समझ में आ गई बात? तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, deprivation, malnutrition, illiteracy. They are illiterate but they are very educated. They are very educated. जुगाड़ टेक्नोलॉजी बड़ी तेज होती है इनके पास। आप इनको कपड़े वगैरह देंगे, कपड़े देंगे कि भाई पहन लें, ये जाके दुकान पे वापस आधे पौने दाम पे बेच देते हैं जाके, बिना एमबीए किए जीनियस मार्केटियर्स होते हैं। सो बच्चों मैं अभी बता रहा था आपको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है मैं फिर से यहाँ पे रीड करूंगा। यहाँ पे आ गया बच्चों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने पॉवर्टी को दो सेंस में डिफाइन किया, वन इज कॉल्ड एज इनकम पॉवर्टी और दूसरी है ह्यूमन पॉवर्टी। आपकी इनकम ही इतनी नहीं है कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को आप झेल पाए या अटेन कर पाए, तो इट इज नोन एज व्हाट? इनकम पॉवर्टी, जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी रेफर्स टू डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ। रोटी कपड़ा मकान तो अचीव कर लेते हैं, रैन बसेरे में रेलवे स्टेशन के बाद फ्री में रह रहे हैं, खाना भी थोड़ा बहुत भीख मांग के खा ही लेते हैं, तो चलिए आप एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, बट क्या ये एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होनी चाहिए ऐसी? नो। सो पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन पॉवर्टी। तो ये यूएनडीपी का क्लासिफिकेशन इस तरह से डिफाइन करता है पॉवर्टी को। और हम बच्चों इन्हीं दोनों चीजों को, जिसको यूएनडीपी इनकम पॉवर्टी बोलता है वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट, जिसको यूएनडीपी ह्यूमन पॉवर्टी बोलता है वी कॉल इट एज रिलेटिव पॉवर्टी। ई रिक्शा है किसी के पास किराए का, वो ई रिक्शे में ही सो जाता है, जब कस्टमर मिलता है चलान लग जाता है, वहीं थोड़ा दाएं बाएं का खा लेता है, ठीक है रोटी कपड़ा मकान है, मकान उसका ई रिक्शा ही हो गया जहाँ रह रहा है, बट इज इट अ टॉलरेबल लाइफ टू लिव विद? नो। सो हेयर वी कॉल इट एज रिलेटिव पॉवर्टी। तो दो बातें याद रखिएगा, अनेबल टू अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। एबल टू अटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट यूएन की जितनी इनकम क्लासिफाइड है गरीब इंसान की, हम उससे भी कम कमा रहे हैं, तो हम रिलेटिवली पुअर हो गए। तो यूएन बोलता है कि 4,000 रुपए महीने वाले को आप गरीब बोलेंगे, और हम कमा रहे हैं 3,900, तो हम गरीब हैं, बट स्टिल हम रोटी कपड़ा मकान अटेन कर पा रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट पुअर नहीं है बट हम रिलेटिव पुअर हैं। हम इनकम पॉवर्टी में नहीं है बट हम ह्यूमन पॉवर्टी में माने जाएंगे। मान लीजिए 4,000 से ऊपर कमा नहीं तो पुअर है ही नहीं। बट अगेन बच्चों 4,000 रुपए क्या होता है एक महीने के लिए? समझ में आ गया? तो यूएन का क्लासिफिकेशन भी कितनी बार बकवास होता है, तभी कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन पॉवर्टी का। 4,000 से तो ऊपर आप कमा रहे हैं, 5,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 6,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बट स्टिल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पा रहे। ओके, आ गया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी is defined as a phenomena where a section of society is unable to get even the basic necessities। और देखिए बच्चों, ऊपर इनकम वाले में भी यही था ना, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो आप ये बोल सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एपी और आरपी बन गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, और ग्रोइंग इकोनॉमीज यूएस के लिए बन गया इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। तो यूएस आप जाइए, वहां लोगों के पास खाने को पैसे हैं, घर भी है, कपड़ा भी ठीक ठाक पहन लेते हैं, बट काम क्या करते हैं? रेसिज्म, गॉट इट क्लियर, सड़क पे गुंडागर्दी करते हैं। आई रिपीट, लोगों की गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, सामान चुरा के निकाल के ले जाते हैं। तो दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इनकम पॉवर्टी बट दे आर सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन पॉवर्टी, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। जल्लाद हैं जल्लाद। बच्चों के पास भी, बट वो तो एक अलग चीज होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ वो जो हिडम्बे टाइप के अफ्रीकन यूएस में रहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रियल पॉवर्टी है, ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड अमेरिका के लिए नहीं बना, ये इंडिया और अफ्रीका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन देशों के लिए बना है। यूएस और यूरोप में पैसे तो है, बेसिक सबसिस्टेंस आ रहा है, बट टॉलरेबल अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे। तो हम इनकम पॉवर्टी से ग्रस्त नहीं है, हम इनकम पॉवर्टी सफर नहीं कर रहे, हम क्या सफर कर रहे हैं?
ह्यूमन पॉवर्टी। कृतिका जी, पापकी जी समझ गए इस बात को? यस सर। पक्का? कंफर्म? तो आप बोले सर ऊपर वाला का दिया तो बहुत है हमारे पास, दादी माँ 15-15 रोटी बनाती हैं, हमें सर आईफोन चाहिए सर तभी मेरी लाइफ टॉलरेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप इनकम पुअर नहीं है, आप ह्यूमन पुअर है। बात समझ में आ गई चलन, क्यों ऐसा यूएन ने किया? चलिए, सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी सबको समझ में आ गया बच्चों। रिलेटिव पॉवर्टी refers to the phenomena income needed for consumption is distinctly below than the average income. Now who the hell is going to decide average income? United Nations। समझ में आ गया? तो यूएन कह रहा है कि भाई 12,000 रुपए महीना जो लोग कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है, और आप कमा रहे हैं 15,000 रुपए महीना, तो यू आर नॉट पुअर। आई एम नॉट सेइंग यू आर रिच, यू आर नॉट पुअर। मैं कमा रहा हूं 11,800 रुपए, तो आई एम relatively poor, not absolute poor, because I am able to maintain my standard of living well. बट अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए 12,000 चाहिए और हम 11,000 कमा रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट पुअर भी हैं एज वेल एज रिलेटिव पुअर तो है ही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, दो बातें मैंने एक साथ बोल दी आपको। इज दैट क्लियर? पक्का? तो हमेशा याद रखिएगा, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, when there was the concept of absolute and relative poverty, from where does income poverty and human poverty came into existence? तो बच्चों लॉजिक यही है, ये विदेश वाले लोगों ने अपने लिए डेफिनेशन बनवा ली है। ओके, तो गरीब देशों के लिए एवरेज एंड रिलेटिव चलता है, रईस देशों के लिए इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी चलता है। बस नाम का ही फर्क है, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली ना, एकदम सेम थी कि नहीं थी? वहां टॉलरेबल था, यहाँ पे लिखा है बिलो द एवरेज इनकम, यहाँ भी तो टॉलरेबल नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी का झोल मूल है। अरे वहां जाइए धारावी, लोगों को घर में एसी है, समझ में गया, डिश टीवी भी है, आईफोन भी होगा कितनों के पास, बट टॉलरेबल लाइफ नहीं है। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट पर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट पुअर, दे आर रिलेटिवली पुअर। राशन कार्ड सबका जान पूछ के बनवाया ताकि सस्ता सामान मिल जाए, बीपीएल का राशन कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड बनवाया, जान पूछ के अपने आप को गरीब साबित करते हैं, बट गरीब है ही नहीं। हाँ, सिंपल एज दैट। हमारे एक दो जानने वाले गांव में रहते हैं और शहर में जॉब भी करते हैं, 25-30 हजार महीना, बैंक में जॉब करते हैं, चपरासी हैं, बैंक में जॉब करते हैं, चपरासी हैं, वॉट क्लियर, और गांव में अपने आप को गरीब किसान दिखाया हुआ है, तो हर महीने उनकी फैमिली को 5-6 हजार मिलता भी है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? खोपड़े में बात गई? तो यहाँ पे लिखा है ना, सोसाइटी इज डिस्टिंक्टिवली बिलो द एवरेज इनकम लेवल, और वहां पे टॉलरेबल था, तो यहाँ पे भी वही बात हो गई। और एब्सोल्यूट में भी देख लीजिए, एकदम सेम था। इनकम पॉवर्टी रेफर्स टू लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, absolute poverty refer when the section of a society is unable to get basic necessity। दोनों बातें एक ही है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चश्मा बोले, ऐनक बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ डेफिनेशन का गैप है बस, भाषा का मतलब। इनकम पॉवर्टी लाइन, अब ये क्या होता है? अ पर्सन इज एब्सोल्यूट पुअर इफ हिज इनकम इज लेस देन द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। तो ये सब टाइम पास लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। यूएनडीपी कैसे मेजर करता है बच्चों, आइए यहाँ पे ये मार्क करिए, कौन कौन से फैक्टर्स लिए जाते हैं? एजुकेशन लेवल, न्यूट्रिशन लेवल, चाइल्ड मोर्टालिटी, हेल्थ, लेवल ऑफ सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाउसिंग कंडीशन तो धारावी में बहुत बेकार है, सैनिटेशन एकदम बेकार है, सीवर वगैरह है ही नहीं वहां पे, पानी के लिए डेली सवेरे लाइन लगानी पड़ती है लोगों को, बट स्टिल मौज कर रहे हैं लोग। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट पुअर, दे आर रिलेटिवली पुअर। समझ में आ गई बात? सो एग्जाम्पल है सिवियरली मैल नरिश्ड पर्सन, मैल नरिश्ड मतलब जिसको सही से खाना वगैरह ना मिले, इलिटरेट है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? पुअर। और कहीं आपने उसको बढ़िया घर दे दिया, एसी रूम दे दिया, उसकी तबीयत खराब होने लग गई, क्योंकि उसको वहीं कीचड़ में रहने की आदत थी, वहीं वो खुश रहता था। इज दैट क्लियर? चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। 2005 से पहले बच्चों पॉवर्टी मेजर की जाती थी ओनली इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, उसके बाद ये कपड़ा और मकान साथ में जुड़ गया, बट 2005 तक माना यही जाता था, अगर एम्पल अमाउंट ऑफ फूड आपको मिल रहा है तो यू आर नॉट पुअर, एम्पल अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा तो यू आर पुअर। लेकिन अब पॉवर्टी हैज बीन डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न सफिशिएंट इनकम टू बाय बेयर मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, और वहां पे मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाता था? फूड, दैट्स इट। समझ में आ गया? यहाँ लिखा भी है,
कंसिस्ट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीरियल, पल्सेस, मिल्क, बटर एटसेट्रा। सर मक्खन है, बन और चाय नहीं है क्या साथ में? समझ में आ गया बच्चों? तो अगर कोई इंसान इतना भी ना कमा पाए कि 2 वक्त का खाना अपना अरेंज कर पाए, तो बस उसी को आप पुअर बोला करते थे। बट अब खाने के साथ साथ, रोटी के साथ साथ के और एम, कपड़ा और मकान भी आ गया है। गॉट इट चिल्ड्रन, गॉट इट? चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन कैसे डिटर्मिन करेंगे? हेडिंग लिखिए बच्चों। पहली, मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। रूरल एरिया में मान लीजिए बोल दिया गया 2700 कैलोरीज, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज। तो अगर अर्बन एरिया में रहने वाला कोई इंसान 2100 कैलोरी इंटेक डेली करता है तो वो गरीब नहीं है। और सर ये लोग जो डाइट में होते हैं, जिनका मुंह एकदम मुरब्बे की तरह हो जाता है, एकदम चिपक जाता है, तो ये डाइट पे चल रहे हैं, ये पुअर नहीं है। आई रिपीट, ये पुअर नहीं है। कुछ लोग फटे चीथड़े कपड़े पहने रहते हैं आजकल, लगता है बहुत गरीब है, दयनीय स्थिति है, वो फैशन है, वो पुअर नहीं है। तो ये हमारा सो कॉल्ड यूएन अगर डिफाइन कर दे कैलोरी कंटेंट, सर गांव वालों के लिए ज्यादा क्यों है? बिकॉज वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उनका कैलोरी इंटेक ज्यादा। और हम लोग जो शहर में रहते हैं उनका फिजिकल वर्क नेग्लिजिबल। कुछ तो ऐसे जिन्होंने खाना चबाने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं, बहुत आलसी टाइप के लोग, स्केल तक नहीं ला पाते क्लास में। और आप कह रहे हैं कि सर वो पुअर हैं, दे आर मेंटल पुअर। ये पूरे चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, मेंटल पुअर पीपल। ओके, देखिए बच्चों, 1978 में फिक्स किया गया था 2400 कैलोरी रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी। 2100 तो याद रहेगा, शगुन का है, नानी माती है तो एनवलप कम से कम इतने का तो होगा ही होगा। तो शहर में रहने वाले 2100 कैलोरी से कम का इंटेक करते हैं तो पुअर, गांव में रहने वाले 2400 कैलोरी से कम का इंटेक करते हैं तो पुअर। और जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका कैलोरी इंटेक कम होता है, वो फैट कम खाते हैं बेसिकली। ओके, ताकि फैट ना हो जाए। समझ में आ गया? लिख दिया बच्चों फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। सेकंड पॉइंट लिखिए, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कंजम्पशन बास्केट। मतलब जितना खाना घर में रिक्वायर्ड है, अगर आपकी इनकम उसको खरीदने के लायक है तो आप पुअर नहीं है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई 2 किलो खाद्य सामग्री पर पर्सन पर वीक के हिसाब से आप खरीद सकते हैं कि नहीं? आपने कहा मतलब 8 किलो पर मंथ, और हमारे घर में रहते हैं 6 लोग, मतलब 48 kg सब मिला के सामान हमारे घर में आना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ तो 56 kg आता है, तो आपका परिवार पुअर नहीं है। और सर अगर 47.9 है तो बस गरीब था, अब खत्म होने वाली है उसकी गरीबी, तो वो गरीब माना जाएगा। तो तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कंजम्पशन बास्केट, सेकंड पॉइंट। डन। थर्ड चिल्ड्रन, मिनिमम कैलोरी इनटेक, फर्स्ट पॉइंट का रेपिटेशन है, बट यहां पे एस्टिमेट इनकम का है। 62 रुपीज पर पर्सन पर मंथ अगर रूरल एरिया में, और 71 रुपीज पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरिया में अगर कमा रहा है, तो उसे रईस मानेंगे, मतलब गरीब नहीं मानेंगे। क्या पागलपंती है? 60 रुपए होता ही क्या है पर मंथ? 2 रुपए पर डे। 2 रुपए में क्या आएगा? चूरन नहीं मिलेगा 2 रुपए में, जहर भी नहीं मिलेगा मरने के लिए। तो क्या आप इस पे गरीबी और रईसी डिसाइड करेंगे? 70s के कैलकुलेशन है, बकवास कैलकुलेशन एकदम हो गए। पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है ये। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? चलिए, अंडरस्टूड दिस? नितिका जी, पापकी जी, समझ गई ये बात? Yes, sir. चल, अमर्त्य सेन जी का नाम सुना बच्चों? इनको नोबेल प्राइज मिला था सो कॉल्ड सोशल कॉज ऑफ पॉवर्टी वगैरह के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। 1998 द ईयर आई पास्ड माय क्लास 12th एग्जाम, 25 साल पहले नोबेल प्राइज इनको मिला था। 15 साल लग गए मिलने में बेसिकली। 6 दिसंबर 1998 को चल रहा है। 6th इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। किस लिए मिला था? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया था, और बताया फेमाइंस वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से इंसान गरीब होता है। भाई हर दिन अगर आप भी बीमार पड़ेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, तो इन फ्यूचर यू वोंट बी एबल टू कैरी आउट गुड प्रोफेशन और बिजनेस। गॉट इट? बाकी तो हिस्ट्री लिखी है, टाइम पास है। ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इनका, समय निकाल के पढ़ लीजिएगा।
5th पॉइंट मार्क करिए चलन। फोर्थ कहाँ गया, ओ सॉरी, 4th पॉइंट मार्क करिए। हेड काउंट रेशियो। सर ये हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो का मतलब नंबर ऑफ पीपल बेसिकली, परसेंटेज से मतलब नहीं है। अगर हम बोलें कि इंडिया की 15% आबादी गरीब है, 15% बोलने में तो बड़ा कम लगता है, बट 140 करोड़ का 15% होता है लगभग 21 करोड़। 21 करोड़ गरीब लोग अगर ये कल को अच्छी इनकम नहीं कमा पाए, ये डकैत, चोर, गुंडे, बदमाश बनेंगे, जिससे सो कॉल्ड इनस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट होगा कंट्री के अंदर। पर 21 में 2 करोड़ बन जाए तब भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, 21 करोड़ में 2 करोड़ भी अगर मान लीजिए गरीब रह गए, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गॉट इट क्लियर? इसीलिए विदेशों में तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो गवर्नमेंट उनको फ्री में पैसे देके सपोर्ट करती है, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? 5th पॉइंट चिल्ड्रन, चेंज इन प्राइसेस। मिनिमम कैलोरी इंटेक तो बोल दिया, बट भाई 2400 कैलोरी इंटेक गांव वाले का, 2100 अर्बन एरिया का। 10 साल पहले कम पैसे लगते थे, आज ज्यादा पैसे लगते हैं। तो कैलोरी इंटेक के साथ साथ हमें इंडेक्स नंबर का एक कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा, जो मैं स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। शायद मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्टिंग में पढ़ाई थी तो इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इट क्लियर? कि 10 साल पहले कितना खर्चा होता था हमारे घर का, आज हमारा खर्चा कितना है। दैट इंक्रीज, हाँ, दैट इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। व्हाट इट क्लियर? तो आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, या उतने कैलोरी इनटेक के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। समझ गए बात को? समझ गए? चलो, तो यहाँ पे लिखा भी है 2004-5 में 447 रुपए पर मंथ रूरल एरिया में और 579 पर मंथ अर्बन एरिया में कोई कमा रहा है, तो उसे पुअर नहीं माना जाएगा। सर ये अर्बन एरिया में वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई शहरों में महंगाई ज्यादा होती है। गांव में तो खेत में टमाटर तोड़ा तुरंत बिक गया, शहर तक आते आते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो 579 रुपीज इन अर्बन एरिया कमाने वाला इंसान गरीब नहीं है, ऐसा 18 साल पहले बोला जाता था। तो 3 दिन का खाना नहीं आएगा। 3 दिन का खाना, अब मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, आप रफली 580 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। 2400 रुपए में राशन तो आ जाएगा, बट कच्चा ही खाना पड़ेगा गैया की तरह। महीने का नहीं, हाँ महीने का सब्जी के साथ नहीं आ पाएगा। सिर्फ दाल चावल खा लीजिएगा, 5 किलो दाल खरीद लीजिएगा, 10 किलो चावल खरीद लीजिएगा, बस दाल चावल कच्चा खाइए पानी में भिगो के। समझ में आ गया? गैया का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। समझ गए? बट सरकार को अकल आ गई, 2011-12 में रूरल एरिया का कर दिया 816 और अर्बन का 1000। फर्दर अकल आई चिल्ड्रन, सो कॉल्ड शहर का कितना हो गया? 1407। और अगर शहर में 4 लोग भी रह रहे हैं, अब ये 1407 एवरेज है चिल्ड्रन, इट इज एवरेज, तो 1400 इंटू 4 कितना हो गया? लगभग 5628। तो मतलब घर में अगर 10,000 रुपए कमा रहा है कोई इंसान, तो 5,000 रुपए में उसका राशन पानी आ जाएगा। बट मुंबई में आएगा बच्चों? नहीं आएगा। उसमें रहना भी तो है, उसको सिर्फ खाएगा थोड़ा, रह क्या टेंट लगा के सड़क के नीम के पेड़ के नीचे, और पत्ते खाएगा, पहने का पत्ते है, कपड़ा भी तो चाहिए उसको। सर वो सेल लगी है वहां पे खरीद लेगा, सेल जहां लगती है वहां ये लोग थोड़ा खरीद पाते हैं। पागलपंती के कैलकुलेशन है, सरकार भी एकदम बेवकूफ है। अंडरस्टूड? चलो चलिए अगली हेडिंग लिखिए, वेरियस एस्टिमेट्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या एस्टिमेट्स थे, एक एक करके पढ़ते हैं। पॉवर्टी रेशियो एंड नंबर ऑफ पुअर। थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लर्ड है, चलिए कोई बात नहीं, बुक है आपके पास। 73-74 में चल रहे हैं। टोटल 54.9% पीपल वर पुअर। 2004-5 में टोटल 27.5% पीपल वर पुअर। तो भाई तरक्की हो रही है देश में कि नुकसान हो रहा है? अब बच्चों में आपकी असलियत बताऊं, मैनी अ टाइम्स जो सही में गरीब होते हैं, गवर्नमेंट जान पूछ उनका बीपीएल कार्ड बनाती ही नहीं है। क्योंकि अगर बीपीएल कार्ड बन गया तो उनकी गिनती गरीबों में आएगी, फिर उन गरीबों की सेवाएं करने के लिए आपको ज्यादा पैसा उन गरीबों को देना पड़ेगा, और जब उन गरीबों को आप ज्यादा पैसा देंगे तो उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ेगी। और वर्ल्ड बैंक आपसे बोलेगा, दूसरी कंट्रीज बोलेंगी कुछ किया गरीबी दूर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेटअप किया। अब आप जब उनको गरीब दिखाएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट सेटअप करना पड़ेगा।
एम्प्लॉयमेंट सेटअप करेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और अगर कहीं नौकरी में लग गए वो लोग, पैसा कमाने लग गए, तो अब वो वोट दिमाग से देंगे, आपको नहीं देंगे, और आपकी पूरी नेतागिरी हो जाएगी सी से चौपट। इसीलिए जान पूछ के गरीब को कहते हैं तू गरीब रहे, बट मैं तेरा डेटा मेंटेन नहीं करूंगा, तेरे को हर महीने पैसे दूंगा, और तू मेरे को ही वोट दे। कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गरीब इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज व्हेन ही और शी बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो आपकी बात मानेगा? क्या आपसे वो दबेगा, डोमिनेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो गांव वगैरह में अगर कोई आपकी जान पहचान वाले लोग रहते हैं तो उनसे पूछिएगा, बहुत ऐसे गांव है इंडिया में आज भी यहाँ पे सही में लोग गरीब है, उनका कार्ड बनता ही नहीं है बीपीएल का, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर डेटा अपडेट करना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाले एफआईआर नहीं फाइल करते, क्योंकि उनको पता है एफआईआर फाइल की तो फिर छानबीन करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग लगानी पड़ेगी, ना लिख ना घाटा होए। समझ गए बच्चों? समझ गए सब लोग? चलिए, डेटा डेटा ही है रखने को। नंबर ऑफ पुअर पीपल चिल्ड्रन, टोटल यहाँ 321, और ये 221 एंड 81, 302 का डेटा है। 302 मिलियन कितने हो गए? 3 करोड़ लोग। 3 करोड़। 1 मिलियन इज 10 लाख। 1 मिलियन इज 10 लाख। 302 मिलियन 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ गरीब लोग हैं देश में। रियलिटी में शायद 50 करोड़ होंगे, या हो सकता है 30 करोड़ में कितने ने तो प्रोफेशन ले लिया अपना भीख मांगना, और ये काम कर रहे हैं कहीं, बट गवर्नमेंट की आइज में ये नहीं आ रहे। तो इस डेटा की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्या? हाँ, 14 नहीं कमा पाए। गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कौन गरीब है कौन रईस है? भाई जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनका तो डेटा है, बट बाकियों का डेटा है ही नहीं। और जिन्होंने आयुष्मान योजना वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, ये तो गरीब है, गरीब साबित हो गए। गवर्नमेंट जान पूछ के लोगों को और इसमें एनरोल करेगी नहीं, तो हो सकता है उसमें जो गरीब नहीं है उसका एनरोलमेंट हो गया, और जो रियल गरीब है उसका एनरोलमेंट नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। ओके। पर हमारे देश में तो बड़ी दिक्कत है कि जुगाड़ हमारे बहुत। हाँ, जुगाड़ पानी यहाँ बहुत चलता है। चलिए, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं बच्चों। पॉवर्टी रेशियो की बात की जा रही है। 2004-05 में 37.2 लोग थे, और 11-12 में इट इज 21.9। ये प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेट है। बेस्ड ऑन विच मेथड? तेंदुलकर। अब जब भी आप तेंदुलकर समझते हैं तो आपके दिमाग में क्या नाम आता है बच्चों? सचिन तेंदुलकर। तो इट इज नॉट सचिन तेंदुलकर बेसिकली, ये आ गए आपके तेंदुलकर जी, डी तेंदुलकर। इन्होंने एक मेथोडोलॉजी दी थी एस्टिमेट करने की पॉवर्टी के चिल्ड्रन। और क्या मेथोडोलॉजी दी थी? इन्होंने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाया, रोटी कपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। अगर देखा कि इंसान उसको खरीद पा रहा है तो वो पुअर नहीं है, और जो लोग उसको नहीं खरीद पा रहे वो पुअर है। उस बास्केट ऑफ गुड्स में ट्राउजर होगा, जीन्स नहीं होगी। उस बास्केट ऑफ गुड्स में रबड़ की लखानी की चप्पल होगी, बट वुडलैंड का जूता नहीं होगा। दाल होगी, बट पिज्जा बर्गर नहीं। समझ में आ गया? तो इन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 93, 94 और 2004-05 में डिसाइड किया गया कि भाई पॉवर्टी किसको बोला, मतलब पुअर किसको बोला जाए, और पॉवर्टी लाइन में किसको किसको रखा जाए। तो ये पूरा डेटा डेटा है, इसको तोते की तरह आपको रटना पड़ेगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पुट दिस हेडिंग चिल्ड्रन वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉवर्टी इज गोइंग डाउन। बट मैंने आपको सच्चाई बता दी, कुछ सही में गरीब हैं, बट क्या उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज गरीब? क्या उनका कार्ड वार्ड बन रहा है जो उनको गरीब रिप्रेजेंट करे? बिल्कुल नहीं। चाहिए बहुत इंटीरियर्स में, शहर से 300-400 किलोमीटर गांवों में सही में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी मिठाई देखी भी नहीं होगी शायद। उनको मिठाई मिलना मतलब समझ लीजिए कि जैसे सो कॉल्ड 7 करोड़ का सवाल जीत लिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं, बट ये गरीब हैं, बट इनका बीपीएल कार्ड वगैरह बन ही नहीं रहा है। सेकंड पॉइंट, लिंगरिंग प्रॉब्लम। चलती जा रही है गरीबी, स्टिल मेनी पीपल आर पुअर। 11-12 का एस्टिमेट था 269 पीपल इन इंडिया व बिलो पॉवर्टी लाइन। जो टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 22%। अब समझ लीजिए कम से कम 10% लोग और होंगे जिसको इसमें ऐड होना चाहिए, बट नहीं हुए। और 8 से 10% फर्जी एडेड हैं जो पुअर है ही नहीं। गॉट इट क्लियर?
आपके घर में हाउस हेल्प आती होगी, मोबाइल होगा 15-20 हजार का, कैन यू कॉल दैट पर्सन एज पुअर पर्सन? बट वो बीपीएल कार्ड होगा, राशन कार्ड, और सामान भी खरीदती होगी, सरकार से फ्री में राशन मिलता होगा, बट वो गरीब नहीं है। व्हाट इट, मेरी बेट ने 30,000 का फ्रिज लिया। सोचिए, वंश जी कह रहे हैं उनकी बेट ने 30,000 का फ्रिज लिया है, मैंने 31,000 का लिया था, मेरे को भी आप उसी कैटेगरी में डाल दीजिए। और पैसे किससे लिए होंगे? भाभी जी 5,000 आप दी थी, 5,000 5,000 5,000, जॉब भी सिक्योर हो गई कि कोई भगाएगा नहीं उनको क्योंकि एडवांस दिया हुआ है। और इतनी हिम्मत किसी की है नहीं कि एडवांस ना दे, नहीं तो आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, फिर आपकी क्लास मिस होगी। ओके। इंटर स्टेट वेरिएशन सर, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, यूपी हर जगह रहता है, ओडिशा, 54% देश के दलित गरीब यहीं रहते हैं। वो तो अच्छा है, कुछ लोग चले गए महाराष्ट्र वगैरह काम करने के लिए। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, समझ में आया कि नहीं आया? तो 54% गरीब यही है, तो आधी गरीबी इन्हीं जगहों पे है। केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे कितने परसेंट होंगे? बहुत कम चिल्ड्रन, बहुत कम परसेंटेज यहां दिया नहीं क्या? हाँ, इट इज सिंपली रिटन दैट इट इज वेरी लो। लो होने की वजह भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, खेती बाड़ी वहां की और अच्छी है, पानी का शॉर्टेज है नहीं। नॉर्थ इंडिया का जो टेरेन भी और पहाड़ी ट्रेन है पूरा हिमाचल प्रदेश एंड ऑल दैट, वहां उतनी खेती होती भी नहीं है। नेचर ऑफ पॉवर्टी, so called, it says the level of poverty differs across caste and social group children. रूरल सेक्टर में ज्यादातर आपको पॉवर्टी क्या नजर आएगी? एग्रीकल्चरल लेबरर्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर पुअर। बट क्या आपको अर्बन एरिया में एग्रीकल्चरल लेबरर्स अनएम्प्लॉयड नजर आएंगे? अर्बन एरिया में तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती नहीं है, सो हाउ सो कॉल्ड सच टाइप ऑफ पीपल वुड बी विजिबल। सो गांव की पॉवर्टी का नेचर अलग है बच्चों, और शहर की पॉवर्टी का नेचर एकदम अलग है। समझ में आ गया? यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सो कॉल्ड इनकी इनकम प्रैक्टिकली बहुत कम होती है, एंड दे बिलोंग टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन दे आर हाईली एक्सप्लॉयटेड सोशली। भाई पैसा कम है तो उससे लो टाइप ऑफ जॉब करवाएंगे जहां पे कभी भी उसकी तरक्की ना हो पाए। क्या आप अपने कार के मैकेनिक को एक छोटा सा बल्ब लगाने के लिए 200 रुपए देंगे चिल्ड्रन? नो, बिल्कुल नहीं देंगे। बट टेलर को बुटीक में जाके 2,000 रुपए कपड़े की सिलवाई जरूर दे देंगे। क्यों? क्योंकि टेलर वाला काम सब लोग नहीं कर सकते, बट कार मैकेनिक वाला काम ढेर सारे लोग कर सकते हैं। तो काफी प्रोफेशंस को इंडिया में एकदम छोटा और गया गुजरा माना गया है। कारपेंटर है, देंगे आप उसे 2,000 रुपये पर डे? नहीं देंगे, कहेंगे अरे इतना थोड़ा होता है, 700 रुपये होता है पर डे की लेबर का, इतना ले लो। बट वो दरवाजे में जो ताला लगाएगा वो पूरे घर को सेफ्टी देगा, बट उसे आप पैसा नहीं देंगे। तो काफी लो पेड पॉटरी हो गया, जो लोग कुल्हड़ बनाते हैं, क्या आप कुल्हड़ का 10 रुपए देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि शुरू से ये ऐसी कास्ट ने काम स्टार्ट किए जो बहुत इकोनॉमिकली वीक थे, और शुरू से इनको दबाया गया है। दैट वॉज द रीजन कि हमारी कंट्री में क्यों सो कॉल्ड ये क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है। अंडरस्टूड दिस? So urban area में poor person comprise mainly of unemployed, underemployed people in various productivity occupations such as industries and all children. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, पक्का? चलिए, they live in slums and on pavements in the metropolitan cities. अब तो इलाहाबाद में भी आपको, लखनऊ में भी, कानपुर में, वाराणसी में पेवमेंट में लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे। वो सलमान खान वाला केस याद है? गाड़ी चढ़ा दी थी सोते हुए लोगों के ऊपर, तो वकील ने बोला था सलमान खान के कि भाई पेवमेंट सोने के लिए नहीं होता। जिन गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने बोला गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता है, गाड़ी चलाने के लिए रोड होती है। ट्रंक मोड में कार आपने चला दी, कितने लोग मर गए थे। एक मूवी बनी थी इसके ऊपर, जॉली एलएलबी, हाँ शायद वही थी, वो थी या कोई थी मूवी। समझ में आ गया? तो दे स्वेल द रैंक ऑफ लो पेड वर्कर्स इन द सिटीज, एंड मोस्ट ऑफ द पुअर इन अर्बन एरियाज आर ईदर सेल्फ एम्प्लॉयड और वर्किंग एज लो पेड वर्कर्स। मोमोज बेचने वाला कहने को तो गरीब है, दिन भर का 1,000-2,000 कमा लेता है। 60,000 रुपए महीना, 7 लाख रुपए साल। एक एवरेज एमबीए इंडिया में इतना नहीं कमाता है, बट इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट गरीब की तरह रजिस्टर्ड है। समझ गए? ये बच्चों पॉवर्टी का विशेष सर्कल, जो सो कॉल्ड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
विशियस सर्कल के बाद हमें कॉजेज नजर आएगा और फिर मेजर्स टू रिमूव। समझ में आ गया? चलिए, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।